मेरा मानना यह है कि हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है और साथ ही हैरानी वाली बात कि हर काबिल इंसान अमीर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो मिस्टेक्स, वो गलतियां जो कि अक्सर काबिल लोग करते हैं और उन्हें बार बार दोहराते भी हैं, जिनकी वजह से उनके पास पैसा टिकता ही नहीं है। आप भी चेक जरूर कीजिएगा, कहीं जाने अनजाने में आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक नंबर 1, सुनना समझना सब कुछ मगर करना कुछ भी नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, सुनते बहुत कुछ हैं, बड़े ध्यान से भी सुनते हैं, समझते भी बहुत अच्छे से हैं, पूरा ध्यान लगाकर, मगर दिक्कत यह है कि करते कुछ भी नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी किसी चीज को अमल में लाते ही नहीं है और इसी कारण से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। किसी इंसान के पास नॉलेज का होना, ज्ञान का होना ही काफी नहीं है, उस नॉलेज को अमल में लाना जरूरी है। जब तक आप अपनी नॉलेज को कहीं इंप्लीमेंट करोगे ही नहीं, तो जितनी मर्जी नॉलेज हो आपके पास वो सब बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं ना, उसको एप्लीकेबल करना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश करें आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसे इंप्लीमेंट जरूर करें। मिस्टेक नंबर 2, जो कि हम में से बहुत से लोग करते हैं, अक्सर करते हैं, और वो है लोन लेना, कर्ज लेना। वैसे तो आजकल ट्रेंड हो गया है, जिसे देखो बस लोन लेने के लिए तैयार बैठा है। और लोन देने वाली कंपनियां भी इतने लुभावने, सुहाने सपने दिखाती हैं कि हर इंसान उनके जाल में फंस जाता है। मगर जब EMIs भरनी पड़ती है ना, तब पता चलता है। मैंने अक्सर देखा है बहुत से लोगों को जिनकी सैलरी मात्र 20 से 30 हजार है, मगर उनके पास हाथ में है 1.5 लाख का आईफोन। वो सभी चाहते हैं ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, हर चीज ब्रांडेड होनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आईफोन यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, शूज पहनिए, हर चीज ब्रांडेड यूज करिए, मगर अपनी पॉकेट के हिसाब से। अगर आप झूठी शान के चक्कर में लोन पर किसी चीज को लेकर आप दूसरों को दिखा रहे हैं, तो ये बेवकूफी है। इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपका जा रहा है। जिस चीज को आप खरीदने में सक्षम नहीं है, जिस चीज को खरीदने के लिए आपको लोन का सहारा लेना पड़े, मैं तो यही कहूंगी कि उसे बिल्कुल मत खरीदें। पहले उस चीज को खरीदने के लायक बनिए। जो ये लोन के चक्कर में आप लोग EMIs भरते रह जाते हैं ना, यही वो कारण है जिसकी वजह से आप कभी अमीर नहीं बन पाते हो। आप लोग ना करते जाने अनजाने में लोन का पहाड़ लगा लेते हो, हर चीज लोन पर। आदत हो जाती है आपको, क्योंकि आपको बड़ी जल्दी मिल जाती है ना वो चीज। झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज लेना पाप है, सरासर बेवकूफी है। हर किसी का थोड़े से पैसे आते ही बस लाइफस्टाइल चेंज करने का ख्याल आता है, नया घर लेने का ख्याल आता है, नई गाड़ी लेने का ख्याल आता है। ऐसे लगता है कि मानो कपड़े, जूते, मोबाइल सब पुराने हो गए हैं, हमें नए ले लेने चाहिए। अभी जाएं मार्केट और बस सब स्टॉक नया खरीद लें। ऐसे ही होता है ना मन में। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या पैसे से कोई दुश्मनी है। आया नहीं और बस उसे खर्चने का मन करता है, उसे अपने से दूर करने का मन करता है। आखिर लोग इंप्रेस करना किसको चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? इससे हासिल क्या होता है? आज के टाइम में तो ना बहुत सी चीजें ट्रेंड में हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करना। ये भी एक नया ट्रेंड है। घर का खाना तो मानो जहर दिखाई देता है, कोई उसको खाना पसंद ही नहीं करता। बाहर का खाना खाए बिना तो मन ही नहीं लगता। आप बताइए, इसमें हेल्थ का भी नुकसान है और पैसे का भी। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं ना, तो फिजूल खर्ची बंद कर दीजिए और आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। भले ही आप थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, मगर करें जरूर। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक अमीर इंसान ना आज कमाए हुए पैसों को कल के लिए बचाकर रखता है, इन्वेस्ट करता है, और वहीं एक गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर डालता है और कर्जों में डूब जाता है। यही फर्क है एक अमीर और गरीब इंसान की सोच में। डिसाइड आपने खुद करना है। मिस्टेक नंबर 3, सेक्रीफाइस ना करना और ये सोचना कि सब कुछ बस आराम से, आसानी से मिल जाएगा। आप मुझे बताइए, जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज क्या बिना सेक्रीफाइस के हासिल की जा सकती है?
अगर किसी को क्लास में टॉप करना है तो नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो सुबह उठकर आपको एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। सेक्रीफाइस हर चीज के लिए जरूरी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में कम हासिल करना चाहता है ना, उसे डेफिनेटली कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वहीं जो इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा हासिल करना चाहता है उसे सेक्रीफाइस भी डेफिनेटली ज्यादा ही करना पड़ता है। जिंदगी में हर चीज की कीमत चुकानी ही पड़ती है, सफलता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में सुख और दुख दोनों हमेशा रहते हैं। सेक्रीफाइस तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अमीर इंसान बनना है, तो सेक्रीफाइस के लिए पहले खुद को तैयार कीजिए। आपको लाइफ में डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए, दिन रात मेहनत करना आना चाहिए। ये सभी सेक्रीफाइस का ही तो रूप है। तो खुद को तैयार कीजिए सेक्रीफाइस के लिए। अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लीजिए कि कोई भी चीज बैठे बैठे आसानी से हासिल नहीं की जा सकती, मेहनत हर हाल में करनी पड़ेगी। मिस्टेक नंबर 4, समय की बर्बादी। अक्सर ये गलती ना होलसेल में सभी करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं। उसे कितना सुंदर बनाया, मुझे नहीं। उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास नहीं। उसके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास नहीं। ये बात काफी हद तक सही है। ईश्वर ने किसी को तो बहुत सुंदर बनाया है और किसी को कम, किसी को बहुत पैसा दिया है तो किसी को कम। मगर ईश्वर ने एक जगह पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया है, और वो है समय। समय हर इंसान के लिए बराबर है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं हर इंसान के लिए। डिपेंड इंसान के ऊपर करता है कि वो अपने उस समय को, उन 24 घंटों को यूज करता कैसे है। वो चाहे तो अपने समय को अच्छे से यूज करके कुछ भी हासिल कर सकता है, और वहीं अगर वो चाहे तो उस समय को मिस यूज करके खुद को बर्बाद कर सकता है। आज के टाइम में लोग 7 से 8 घंटे तो स्क्रीन टाइम पर ही गवा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता समय जा कहां रहा है, और फिर कहते हैं पता नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, और खुद से ही बदल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर समय ने बदला ना तो तकलीफ होगी। तो कोशिश करें अपने समय को सोच समझ कर यूज करें, प्लानिंग के साथ यूज करें, एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करें अपने हर दिन का। मिस्टेक नंबर 5, हार का डर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसमें हारने का डर। आप लोग क्यों नहीं समझते कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लें, हर इंसान ने अपनी जिंदगी में सफलता यूं ही हासिल नहीं कर ली। उसने कई बार फेलियर का सामना किया होगा, तब जाकर सक्सेस मिलती है। हम लोगों को ना यूजुअली सक्सेस दिखाई देती है, उसके पीछे की जो स्ट्रगल है ना वो किसी को दिखाई नहीं देती। जो इस स्ट्रगल का दौर होता है ना, प्रोसेस का जो दौर है, यही पेनफुल है, और अक्सर लोग इसी में बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। थॉमस एडिसन, उनके बारे में सभी जानते हैं। बल्ब बनाने के प्रोसेस में वो हजारों बार फेल हुए, मगर क्या वो थक कर बैठ गए? नहीं ना, किया ना उन्होंने बल्ब का आविष्कार। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्रयास करते ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं कि प्रयास करते हैं और जैसे ही प्रयास करते समय पहली बार ही असफल हो गए, बस फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। आपको एफर्ट करना होगा, बार बार एफर्ट करना होगा, तब कहीं जाकर आपको सफलता मिलेगी। पानी की बूंद भी ना पत्थर पर अगर बार बार गिरे तो सुराख कर देती है। तो समझदार बने और इन गलतियों को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी मत दोहराएं। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।